तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कपलिंग रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये दो टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। नाम से मालूम चलता है कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा। कपलिंग रिएक्शन में ये होता है कि जैसे आपकी रूट्स रिएक्शन है, ये अपने आप में क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देती है, ठीक है। दूसरी कपलिंग जो रिएक्शन रहती है वो होती है फ्रैंकलिन, और तीसरी होती है रोड्स और फिटिक, ठीक है। पतली वाली कॉपी बना रहे हो ना आप लोग मेन रिएक्शन की। इसलिए रोड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिंग नहीं कर देना बेटा, रोड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये हेलाइड में तुमने ई नहीं लगाया था, हेलिड कर दिया था। रोड्स फिटिक रिएक्शन। बेटा शक्ल खराब है तो बात तो अच्छी दिया करो। तो रोड्स फिटिक रिएक्शन हम लोग जानते हैं। रोड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है। रोड्स रिएक्शन तो जानते हो, पहले तो ये बताओ रोड्स रिएक्शन जानते हो कि नहीं, क्या होती है, किसमें होती है। एल्काइल हैलाइड के अंदर ही होती है। किसके अंदर होती है, एल्काइल हैलाइड के अंदर होती है रोड्स रिएक्शन, याद रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते थे कि कोई एक एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3CH2 Cl, और हमने Na सोडियम डाला ड्राई ईथर में, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़कर C4H10 का फॉर्मेशन करेंगे। लिखा ऐसे आएगा, पर इसे करने का तरीका मैंने कैसे बताया था आपको कि आप कैसे करोगे। CH3CH2Cl समझने के लिए बताया था। दो सोडियम लिए हैं, यहाँ पर जस्ट इसके ही मॉलिक्यूल को उल्टा करके लिख दो, और यहाँ पर क्या करोगे, ये निकाल दिया, ठीक है। जैसे ही आपका ये यहाँ से निकलेगा तो बस ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जोड़कर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। CH3CH2CH3। इज इट क्लियर। रोड्स रिएक्शन की कमी क्या थी, ऑड नंबर का एल्केन नहीं बनाता था, कार्बन नहीं एल्केन, ठीक है। ऑड नंबर का एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करता है, यहाँ हमेशा डबलिंग होती है। भले ही आपने ऑड नंबर का इसका रिएजेंट क्यों ना लिया है, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा इवन नंबर का बनेगा। किसका बनेगा, इवन नंबर का बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। समझ में आ गई बात। लेकिन इसमें अगर हम क्या कर रहे थे बेटा, क्या कर रहे थे बेटा इसमें, अगर हम दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो तीन टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं जिन्हें आपका अलग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो नियरली सेम टाइप के ही होते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा उनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में अंतर होता है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसमें भी हम लोग ने एल्काइल हैलाइड दिया CH3CH2Br, और इसकी रिएक्शन बस हमने Zn के साथ करा दी। इसके साथ करा दिया है, Zn के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी। वही ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। तो ये क्या हो गई है, फ्रैंकलिन रिएक्शन होगी। अब यहीं पर आ जाती है कि रोड्स फिटिक रिएक्शन।
फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड लेते हो आप और एक एराइल हैलाइड लेते हो, CH3 CH2 Cl, और यहां पर आपने ले लिया किस चीज को, एराइल हैलाइड, यानी क्लोरोबेंजीन को आपने लिया, ये है एराइल हैलाइड और ये है एल्काइल हैलाइड। सेम वैसी इसे क्या कर देना आपको, रुट्स नाम है, सोडियम डलेगा और कौन डलेगा, ट्राइथर डलेगा, और यहां पर ये आपस में ऐसे जोड़ता है। समझ में आ गई बात, इसे हम क्या बोलते हैं, रुट्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, ये सब कपलिंग रिएक्शन है, जोड़ने वाली रिएक्शन है। आपको मालूम है 2022 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था, क्लिक रिएक्शन। क्लिक क्लिक रिएक्शन में आप एक बड़े मॉलिक्यूल को दूसरे बड़े मॉलिक्यूल से बहुत आराम से क्या करते हो, रूम टेम्परेचर पर ही, नॉर्मल कंडीशन में ही उन्हें आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो, जोड़ देते हो। ऐसी रिएक्शन इन्होंने करके दिखाई। ये रिएक्शन पहले से हो रही है पर इन्होंने इसकी अच्छे से स्टडी करके पहली बार इसे यूजेबल बनाया, और ये हमारे एक्चुअल में बायो में बड़ा काम, यानी बायो रिएक्शन जितनी भी होती है उनके अंदर बड़ी काम। ठीक है, तो ये जरा में हो जाती है, क्लिक में हो जाती है, इसलिए इन्हें क्लिक रिएक्शंस नाम दिया। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, ये हमारा कपलिंग रिएक्शन हो गई है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेटा ये बाद में तो मैं भेज ही देता हूँ, लिख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करो। हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ईशान, क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेटा? वेरी गुड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या लगाते हैं, मेटल लगाते हैं, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। इसका कोई एग्जांपल? सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड सबसे बढ़िया एग्जांपल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जब हमने Mg लिया, एक तरफ हमने हेलोजन लगा दिया और एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो बस ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस चीज में इसका यूज होता है, इस चीज में यूज होता है, काहे के लिए यूज करते हैं इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर चीज का यूज आपको मालूम होना चाहिए, काहे के लिए यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खासियत होती है, याद रखिएगा, समझ लीजिए पहले बहुत अच्छे से, लिखना बाद में। ये हमेशा एल्काइलाइड देता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिवली चार्ज अगर आपको कार्बन चाहिए कार्बोकैटायन बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो कार्बन के ऊपर, तो वो क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बना देगा। कार्बेनाइन कहां से मिलेगा, कार्बेनाइन कहां से मिलेगा, तो कार्बेनाइन कहां से मिलता है, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है। ठीक है, चलो नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज कर क्या रहा है, तो एक बात याद रखना, नेगेटिव चार्ज किसी पर भी अटैक करेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे क्या करेगा, रिड्यूस। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो सब किसकी तरह यूज होते हैं, यूज होते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था और भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, मैंने बताया भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका, हाइड्राइड। ये देता क्या है, H नेगेटिव। सोडियम बोरोन हाइड्राइड क्या देता है, H नेगेटिव। तो ये सब क्या है, क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्राइड देते हैं, इनके नाम में ही हाइड्राइड लगा हुआ। तो ऐसे रिएजेंट्स को, अपने रिएजेंट्स को पहचानना सीखो, तो वो क्या काम कर रहा है वो देखो। तो ये किसका जनरेशन कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो, ये सब किसका जनरेशन कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहे हैं। और क्या है,
न्यूक्लियोफाइल जो भी देगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या देता है, एल्काइलाइड। क्या देता है, अब यहां पर आप कितने भी कार्बन लगा सकते हो, CH3, CH2, Mg, किसी भी हेलोजन को लगा सकते हो। Mg के साथ में I लगा लीजिए, 3 कार्बन लगा दीजिए, जितने कार्बन की आपको जरूरत है उतने कार्बन का एल्काइलाइड आप यहाँ पर लगा सकते हो। और ये हमेशा इजीली टूट करके से देता है, एल्काइलाइड ग्रुप को देता है। और Mg पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अब जिस पर भी, अब जिस पर भी ये हमला करेगा, याद रखिएगा, जिस पर भी ये एल्काइलाइड हमला करेगा तो वहां भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर बनेगा। तो पॉजिटिव पर ये एल्काइलाइड आर नेगेटिव जाकर लग जाएगा और नेगेटिव पर Mg वाला पार्ट लग जाएगा। और फिर Mg और X वाला पार्ट जब उस पर जाकर लग जाएगा, नेगेटिव पर जाकर लग जाएगा, तो उसके बाद में आप पानी देते हो, तो पानी के साथ में OH लगाकर ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है और पानी के H+ को उसकी जगह लगा देता है। समझ में आ गई बात। हालांकि ये जरूरी पार्ट नहीं है पर फिर भी हम बताएंगे। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या कहेंगे, ये अपने आप में क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्या और भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं, तो हाँ बिल्कुल और भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं। जैसे एल्काइल ग्रुप के साथ सोडियम लगा दें, ऑर्गेनो सोडियम बोलेंगे। एल्काइल ग्रुप के साथ में मैग्नीशियम लगा दें, ऑर्गेनो मैग्नीशियम बोलेंगे हम इसे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है। ठीक है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑर्गेनो लिथियम हो जाएगा, ऑर्गेनो जिंक हो जाएगा, जिंक ऑर्गेनो। ठीक है, तो इन सब का ये सब क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये हो गया CH3Li, क्या नाम है, नाम होगा मिथाइल लिथियम। क्या होगा, मिथाइल लिथियम। और इसका कॉमन कैटेगरी क्या हो जाएगी, ऑर्गेनो लिथियम बोलेंगे हम इसे, इसकी कॉमन कैटेगरी होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, जरूरी नहीं है मिथाइल लगाओ, मिथाइल भी लगा सकता है, CH3 CH2Li। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के नाम पे सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया जाता है। पर नहीं, कहीं कहीं पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम नहीं करता है, तो हमें दूसरे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह अंदाजे से अपन ने उठाकर छोड़ दिया। अभी वो सब भी हम बताएंगे आगे जाकर। ठीक है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसका प्रिपरेशन देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR लिख दिया मैंने। तो हम किसी भी एक एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, CH3 CH2Cl, मैग्नीशियम के साथ में ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा देते हैं। ये मैग्नीशियम अपने आप ही क्या करता है, Cl को अपने साथ लगा लेता है, इसकी 2 वैलेंसी है, और एक से ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड से आपका ये लग जाता है। समझ में आ गई बात, नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्गेनोलिथियम फॉर ऑर्गेनोलिथियम, इसे कैसे बनाया जाएगा। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, CH3Br सपोज करो, और यहाँ 2 लिथियम के मॉलिक्यूल्स को ले लिया, एटम्स को ले लिया, ईथर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, तो ये बनाएगा CH3Li, और यहाँ पर एक Li के साथ में दूसरा Br निकल जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनोलिथियम में आपको हेलोजन की जरूरत नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हेलोजन की जरूरत है आपको। ठीक है, और ये भी बिल्कुल वही काम करेगा, इस पर पॉजिटिव और कार्बन पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो, CH3Li है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव, यानी RLi के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। यहां से कौन निकलता है, R नेगेटिव निकलता है, और R नेगेटिव क्या है अपने आप में, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसकी तरह कर सकता है, या फिर बेस। किस पर डिपेंड करेगा, जिस पर वो अटैक कर रहा है उसकी डिग्री क्या है, वो क्राउडेड है कि नहीं है, बल्कि है कि नहीं है, इन सब चीजों पे आपका ये डिपेंड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही
RMGX में भी हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह ऐड करेगा और ये भी। समझ में आ गई बात, नहीं आई है? ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड और हेलो एरीन्स क्या होते हैं? एराइल हैलाइड बेंजीन के न्यूक्लियस पर यानी मेन बेंजीन पर जब हेलोजन लगेगा तो ही हम उसे एराइल हैलाइड कहेंगे। इधर उधर लगे उसे नहीं कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया, पहले कार्बन दूसरे कार्बन या तीसरे कार्बन पर हमने इसे उठा कर लगा दिया, तो ये एक एल्काइल हैलाइड होगा। दिस इज एल्काइल हैलाइड, नॉट एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड ये है, इसे एराइल हैलाइड कहेंगे। क्या नाम है इसका? फ्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? इसका नाम क्या है? 2-क्लोरोफिनाइल। सेकंड पोजीशन पे लग रहा है क्लोरीन, ब्यूटेन, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। हमें पढ़ना किसे है? एराइल हैलाइड से। एराइल हैलाइड कौन कौन सी रिएक्शन देंगे? क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा? बोलो भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे? इशिका, यस सर। क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे? नहीं। ये बिल्कुल भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे, याद रखना। ये बिल्कुल भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? एलिमिनेशन अगर ये दे देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा भाई। जहां से भी सपोज करो इन्होंने क्लोरीन को निकाला या इन्होंने हाइड्रोजन को निकाला, एलिमिनेशन करोगे तो दो को निकालना पड़ेगा कोई, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा। या यहां से निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर इसे निकालोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? लीनियर। जबकि इसे तो कितने एंगल पर मुड़ना है? बात समझ आ रही है? 60 डिग्री पर इसे मोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बड़ा गजब हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में आ जाएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं बन सकता है। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर बना दिया तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ दूसरी बात, एरोमेटिसिटी भी चली जाएगी, तो इसलिए कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये एडिशन रिएक्शन देंगे क्या? है, बोलो भाई, बोलो इशिका, एडिशन देंगे क्या? यस सर। एडिशन देंगे? वाह क्या बात है। अबे एडिशन दोगे तो इसका मतलब क्या तोड़ रहे हो तुम? डबल बॉन्ड। और अगर तुम डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो ये एडिशन भी नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? ये सिर्फ क्या रिएक्शन देंगे? कौन सी? इलेक्ट्रोप्लेट और न्यूक्लियोफिलिक भी तो देंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेट और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोप्लेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी? जब आप हाइड्रोजन को हटाते हो
और किसी को लगाते हो तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। बात समझ आ रही है? जो आएगा वो प्लस फॉर्म में जो आएगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं किससे? बाय ग्रुप, किसी ग्रुप से। और न्यूक्लियोफिलिक कब देगा? जब हम हैलोजन को रिप्लेस कर देंगे या किसी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। हैलोजन रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? ठीक। चलिए अब देखते हैं एराइल हैलाइड में। ये लगा हुआ है हैलोजन और हमने भेजा एक इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लगेगा? क्यों? क्यों ज्यादा है? है? ये सही रीजन नहीं है जो तुम दे रही हो, क्योंकि हैलोजन कैसा ग्रुप होता है? मीजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई Cl कैसा ग्रुप है? यानी +M है, और इंडक्टिव से कैसा है? -I ग्रुप है। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और N से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ जाएगी। और क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पर लगेगा। ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, अब बताओ, बेंजीन में नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल लगाते तो ये रिएक्शन आसान होती या क्लोरोबेंजीन में आसान होती? मैं क्या, आसान होगी कठिन? आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। जितने भी +M ग्रुप होते हैं वो सब रिंग को एक्टिवेट करते हैं। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? क्या करते हैं? काय के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। पर मैंने एक बात और बताई थी, यहाँ +M उतना अच्छा काम नहीं करता, उतना एफिशिएंट नहीं है। नॉट एफिशिएंट। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लगने वाले कार्बन और क्लोरीन का साइज कैसा हो गया? कार्बन का छोटा और क्लोरीन का साइज कैसा हो गया? बड़ा। कार्बन का 2p है और क्लोरीन का 3p है, तो इसकी वजह से मीजोमेरिक उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और जब अच्छा नहीं हो पाता है तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ना होकर क्या हो जाता है? रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है। दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट रिंग डीएक्टिवेट करता है ये। किसकी वजह से? ड्यू टू ऑर्बिटल साइज। ऑर्बिटल साइज की वजह से। और सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कब हो जाएगा? जब आयोडीन लग जाए। उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और फ्लोरीन में सबसे कम। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है भैया? यहाँ ऑर्बिटल साइज कैसा हो गया? अलग अलग। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? डिफिकल्ट, कि आसान होगी। रिंग को इसने डीएक्टिवेट कर दिया। मीजोमेरिक से उतने इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पा रहा, इंडक्टिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ इंडक्टिव जो इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा जोरदार हो जाएगा कंपैरेटिवली मीजोमेरिक के। ठीक है, मीजोमेरिक काम कर रहा है लेकिन बहुत हल्का फुल्का काम कर रहा है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि जब भी मैं कोई रिएक्शन बढ़ाता हूँ तो वो सिर्फ रिएक्शन ही बता रहा हूँ, मैं उसे करने का तरीका और उसके अंदर की सारी चीजें बता रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से समझना है। हमने ये लिया क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन पर हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इस OH नेगेटिव को लगाना है। किसे लगाना है? क्लोरीन को हटाकर, तो OH नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव की जगह नेगेटिव आ सकता है, तो Cl नेगेटिव निकलेगा तो उसकी जगह OH नेगेटिव आएगा। तो ये सोचने नहीं बैठ जाना, क्योंकि देखो जब हम पढ़ते थे तो हमें भी ये कुछ क्लियर नहीं था, ना कोई आसानी से कर पाता है। तो ये आपने किसी चीज को डाला, तो ये OH Cl को हटा के क्यों लग रहा है, हाइड्रोजन को हटा के क्यों नहीं लग रहा है, या कोई ग्रुप आ रहा है तो वो हाइड्रोजन क्यों नहीं हटा रहा है? तो मेन जो आपके पास रिएजेंट है बेटा, वो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है या न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है कि वो न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने वाले सारे मैंने बता दिए थे लगभग पीछे, आगे केमिस्ट्री में और पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने वाले मैंने सारे के सारे आपको बता दिए थे, किस तरीके से आपके जनरेट होते हैं। याद आया नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने OH को लगाया यहां पर, तो ये रिएक्शन लगभग ये मान लो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगी। हाँ क्या? अब देखो, ये Cn नेगेटिव मैंने यहाँ पर लगाया, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी और ये फॉर्मेशन करेगा बेंजो नाइट्राइल का। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्यों हो जाएगा? कुछ याद आया? जो बेंजोइक कार्बन होता है बेंजीन के जस्ट बगल वाला, मैंने बताया था कौन सा कार्बन होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है। उसका आपका अगर एक बॉन्ड अगर कौन ले रहा हो, फंक्शनल ग्रुप ले रहा हो तो बेंजाइल, दो ले रहा हो तो बेंजल, और तीन ले रहा हो तो बेंजो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो। और नाइट्राइल लगता ही है साइनाइड के लिए, तो हमने लगा दिया नाइट्राइल। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर अगर मैंने Cu2O के साथ में NH3 की रिएक्शन करा दी, तो ये रिएक्शन भी लगभग कितने पर हो जाएगी? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगी। और यहां पर क्या लग जाएगा? NH2 ग्रुप यहां पर आकर लग जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन। अच्छा, अगर बिल्कुल सेम ऐसी रिएक्शन ये हेलोजन यहां लगा होता और हमें यहाँ पर Cn को लगाना होता, तो ये रिएक्शन कैसी होती? बहुत बहुत ज्यादा इजी होती। कैसी होती? बहुत ज्यादा इजी रिएक्शन होती। तो हमें ये सोचना है कि ये सब रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट क्यों है, वाई दे आर डिफिकल्ट। अब हमें इस चीज का आंसर चाहिए, ये इतनी डिफिकल्ट क्यों हो रही है और इन्हें इजी कैसे करा जाए। इन्हें इजी कैसे करा जाए, समझ में आ गई बात? देखो, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड में हमारा ये क्लोरीन लगा है और यहाँ हमारा ये हाइड्रोजन लगा है। क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। और यहां से हमें हाइड्रोजन को निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये रिएक्शन दोनों पाथ पर जा सकती है, मैंने 2 डिग्री इसीलिए बनाई। ये SN भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। ये किस पे? सॉल्वेंट वगैरह पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अगर ये SN1 से जा रहा है तो ये आपका क्या बना रहा है? कार्बोकेटाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? समझ ना आपको? चलो हम 3 डिग्री मान लें या 2 डिग्री मान लें,
तो ये कार्बोकेटाइन भी बना सकता है। और कार्बोकेटाइन का बनना यहाँ पर कैसा है, आसान है, ठीक है। और नहीं है तो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, थोड़ी सी बात एराइल हैलाइड में समझ। एराइल हैलाइड में क्या होता है, ये है Cl। पहली बात तो अगर हम एक न्यूक्लियोफाइल को यहां लेकर आए तो क्या ये बैक साइड अटैक मार सकता है इस पर, सॉरी न्यूक्लियोफाइल में पॉजिटिव लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल को हम यहां पर लेकर आए भाई, ये Cl निकलेगा तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इस पर अटैक कौन मारेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, ये इस पर बैक साइड से अटैक मार सकता है क्या, बोलो भाई, है नहीं मार सकता है। क्यों, आपको अच्छा खासा बल्कि ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है बैक साइड की अटैक। क्यों नहीं है, बल्कि ग्रुप है। तो यहां पर एक बात तो कंफर्म हो गई, सो नो SN2, यहाँ SN2 तो होगी नहीं। दूसरी बात, चलो आप कहोगे SN2 नहीं हो रही है तो अब हम यहाँ पर क्या करें, SN1 करा दें। हमने Cl को यहां से निकाल दिया और जैसे ही Cl निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो एक बात याद रखना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये कार्बोकेटाइन कभी भी नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं बनेगा शर्मा जी, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता नहीं है क्या, देखो बेटा सबसे पहले तो यहां देखो, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहता हूं और इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं, समझ में आ रही है। अब एक हाइड्रोजन वगैरह मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्या होगा, ठीक है। और sp2 मतलब क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जितना हाइब्रिडाइजेशन कम होता जाता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती जाती है, तो इसकी हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या, तो क्या उस पर ये पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है क्या इस पर, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। क्योंकि इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बगल वाले से अपना क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ लेगा, और जब ये तोड़ लेगा तो एरोमेटिसिटी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल वैसी बात होती है कि देखो आपको ये मालूम है कि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एक साथ ये चीजें कैसे हो सकती हैं, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता। अब ये नहीं कहता ना शाम तो होती है, वहां भी उजाला ही है। अंधेरा मतलब टोटल अंधेरा, अंधेरा और उजाला साथ में नहीं रह सकता है। आपकी परछाई अंधेरा है, उजाला जिधर से डालोगे परछाई के साथ नहीं मिल पाएगा, ऑपोजिट साइड में परछाई बन जाएगी। आप चारों तरफ से रोशनी डालोगे परछाई गायब हो जाएगी, उजाले के साथ में परछाई नहीं रह सकती है। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों कंडीशन एक साथ नहीं रह सकती। जैसे हल्ला और साइलेंस दोनों एक साथ रह ले, हो सकता है, या तो हल्ला होगा या, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक आदमी दोनों चीजों को एक साथ अनुभव नहीं कर सकता। जब वो सो रहा हो और हम चाहे जितना हल्ला मचा रहे हैं, नहीं सुन रहे, वहां साइलेंस है। हम लोग जग रहे हो तो हल्ला है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक आदमी एक साथ दो चीजें अनुभव नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहां पर हमने देखा कि जब ये पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो नो SN1, या SN1 भी नहीं। तो अब हमें काय की जरूरत है, एक नए मैकेनिज्म की जरूरत है। इसे डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत है,
एक नए मैकेनिज्म की जरूरत है, सो वी नीड न्यू मैकेनिज्म। और वो क्या होगी? SNAR, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसे समझने का टाइम आपका आ गया, ठीक है। तो न्यू मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। और वो कौन सी होती है? SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले अगर हमें Cl को हटाकर OH को लगाना हो और इस रिएक्शन को आसान करना हो तो क्या करेंगे? पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते। कोई बताएगा मुझे? Cl को हटाकर OH को लगाना हो और इस रिएक्शन को आसान करना हो तो क्या करेंगे? हाँ, अरे टेम्परेचर इंक्रीज करना वही तो डिफिकल्टी है ना। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तुम क्या आसान समझते हो? हालत खराब हो जाती। तो बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे? देखो बेटा, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। और मालूम है ये OH ग्रुप कहां से आ रहा है? ये OH ग्रुप पानी से आ रहा है, सिंपली। कहां से आ रहा है? पानी से आ रहा है, इतना समझ लेना। और हमें क्या देना पड़ेगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। और साथ में हमें क्या डालना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा इसमें। क्या डालना पड़ेगा? बेसिक मीडियम करना पड़ेगा, तब जाकर ये OH जाकर वहां पर लगेगा, ठीक है। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी ये रिएक्शन, ठीक है। अगर हमें इजी करना है, इसे क्या करना है? नाउ टू मेक इजी, वी इंक्रीज, हम एक चीज को इंक्रीज कर दें, किसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें। क्या लगा दें? विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहां पर लगा दें, Cl हमें मालूम है क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक NO2 को लगा दिया। कैसे लगा दिया? और NO2 हमें मालूम है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो मालूम है क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पर बेस आपको चाहिए पड़ेगा थोड़ा सा, और ये रिएक्शन कितने पर हो जाएगी? सिर्फ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, आधे टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, अगर हमें यहाँ पर इस रिएक्शन को और इजी बनाना है, और इजी बनाना है, तो हम क्या कर दें? एक और NO2 ग्रुप को कहां लगा दें? ऑर्थो पोजीशन पर लगा दें। और यहां पर हमें OH नेगेटिव यानी बेस चाहिए पड़ेगा। और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन। और अगर तीनों जगह NO2 ग्रुप लगा दिया हमने, तो यहां पर भी NO2 लगा दिया, यहां पर भी NO2 लगा दिया, यहां पर भी NO2 लगा दिया, ठीक है। ये लगा दिया, तो सिर्फ इस रिएक्शन को हल्का सा वार्म कर दो, हल्का सा गुनगुना कर दो। 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी। एंड
नो बेस इज रिक्वायर्ड, सबसे बड़ी बात यहाँ बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पानी काफी होगा, H2O, सिर्फ पानी ही काफी होगा OH को लगाने के लिए, सबसे इजीएस्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसे अब हम समझाएंगे कल, और कल ही हम SNAR रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है।